इसराइल के जंगी अजाइम बेकाबू, ज़ियोनी फौज का गजा पर ताज़ा हमला, फिजाइया और जमीनी फौज ने शहरी आबादी पर बम बरसाए। 5 दिन में शहदा की तादाद 119 हो गई, 31 बच्चे भी शामिल। जख्मियों की तादाद 830 हो गई, अस्पताल भर गए। हमास का भी जवाबी वार, यहूदी फौज पर रॉकेट हमलों में 7 यहूदी मारे जा चुके, एक भारतीय भी शामिल है। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की फलस्तीनियों से इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज की अपील। इसराइली हमलों के बावजूद अमेरिका की हठधर्मी बरकरार, सलामती काउंसिल का आज होने वाला इजलास रोक दिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि इजलास अब इतवार को होगा। तशद्दुद को रोकना चाहते हैं जिसमें मासूम अफराद की जानें जाया हो रही हैं। फ्रांस ने पुलिस को फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे रोकने का हुक्म दे दिया। फ्रांस में कल इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान किया गया। फ्रांसीसी वजीर दाखिला का कहना है मुजाहरों से मुल्क में कशीदगी बढ़ सकती है। वजीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने गजा में मासूम बच्चों की शहादत पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरिमाना खामोशी पर सवाल उठा दिया। ट्वीट किया कि मालूम है गजा में बच्चों के साथ दीगर अफराद भी मुजालिम का शिकार हैं। यूनिसेफ सिर्फ बच्चों पर जुल्म बंद करने की बात क्यों कर रहा है? फलस्तीनियों मजबूत रहो, अल्लाह आपके साथ है। बॉक्सर आमिर खान भी इसराइली हमलों पर बोल पड़े। वीडियो पैगाम में कहा, फलस्तीनियों की हालत ज़ार देखकर गमजदा और दुआ गो हूं। उम्मीद है फलस्तीनी मुसलमानों के लिए आसानियां होंगी। शहबाज शरीफ को अदालत ने बाहर जाने की इजाजत दे दी, एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का कहना है शहबाज शरीफ ने किसी मंसूबे में करप्शन नहीं की, हुकूमत को बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी की फिक्र करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ईद का दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी दस्तों के साथ गुजारा। फौज की बाकी क़यादत भी अपने ट्रूप्स के साथ मौजूद रही। फौज में सिपाही से जर्नल तक के जवान एक खानदान में परोए हुए हैं। इनकी रातें जागती हैं ताकि अवाम रात को सो सके। हमें आप पर फख्र है, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कोरोना के हमले जारी, 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस 48 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस 2517 रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.19 रही। पीटीआई मेंबर सूबाई असेंबली राजा हज़र खान का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पेशावर में एमपीए फजल इलाही ने कोरोना सुबीस की धज्जियां उड़ा दी। बड़ी तादाद में लोग फजल इलाही से मिलने रिहाइशगाह पहुंच गए। फजल इलाही समेत किसी ने मास्क का ख्याल रखा और ना ही समाजी फासले की परवाह की। फजल इलाही लोगों से गले मिले, हाथ भी मिलाते रहे। बहीरा अरब में समुद्री तूफान का खदशा, हवा का कम दबाव कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर। 16 मई तक डिप्रेशन समुद्री तूफान बन जाएगा। माहीगीरों को आज से गहरे समुद्र में जाने से रोक दिया गया। तूफान से पाकिस्तानी साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। और जिम्बाब्वे के रिटायर्ड फौजी की 100 शादियों की ख्वाहिश, 66 साला मसहेक निंदोरो ने 17वीं शादी के लिए हाथ पांव मारने लगे। मसहेक निंदोरो की इससे पहले 16 बीवियां और 151 बच्चे हैं। 1983 में पहली और 2015 में 16वीं शादी की, जबकि वो चाहते हैं कि 1000 बच्चों का बाप बने। इसराइल के जंगी अजाइम बेकाबू, ज़ियोनी फौज का गजा पर ताज़ा हमला, फिजाइया और जमीनी फौज ने शहरी आबादी पर बम बरसाए। 5 दिन में शहदा की तादाद 119 हो गई, 31 बच्चे भी शामिल। जख्मियों की तादाद 830 हो गई, अस्पताल भर गए। हमास का भी जवाबी वार, यहूदी फौज पर रॉकेट हमलों में 7 यहूदी मारे जा चुके, एक भारतीय भी शामिल है।
हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की फलस्तीनियों से इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज की अपील। इसराइली हमलों के बावजूद अमेरिका की हठधर्मी बरकरार, सलामती काउंसिल का आज होने वाला इजलास रोक दिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि इजलास अब इतवार को होगा। तशद्दुद को रोकना चाहते हैं जिसमें मासूम अफराद की जानें जाया हो रही हैं। फ्रांस ने पुलिस को फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे रोकने का हुक्म दे दिया। फ्रांस में कल इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान किया गया। फ्रांसीसी वजीर दाखिला का कहना है मुजाहरों से मुल्क में कशीदगी बढ़ सकती है। वजीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने गजा में मासूम बच्चों की शहादत पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरिमाना खामोशी पर सवाल उठा दिया। ट्वीट किया कि मालूम है गजा में बच्चों के साथ दीगर अफराद भी मुजालिम का शिकार हैं। यूनिसेफ सिर्फ बच्चों पर जुल्म बंद करने की बात क्यों कर रहा है? फलस्तीनियों मजबूत रहो, अल्लाह आपके साथ है। बॉक्सर आमिर खान भी इसराइली हमलों पर बोल पड़े। वीडियो पैगाम में कहा, फलस्तीनियों की हालत ज़ार देखकर गमजदा और दुआ गो हूं। उम्मीद है फलस्तीनी मुसलमानों के लिए आसानियां होंगी। शहबाज शरीफ को अदालत ने बाहर जाने की इजाजत दे दी। एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का कहना है शहबाज शरीफ ने किसी मंसूबे में करप्शन नहीं की। हुकूमत को बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी की फिक्र करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ईद का दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी दस्तों के साथ गुजारा। फौज की बाकी क़यादत भी अपने ट्रूप्स के साथ मौजूद रही। फौज में सिपाही से जर्नल तक के जवान एक खानदान में परोए हुए हैं। इनकी रातें जागती हैं ताकि अवाम रात को सो सके। हमें आप पर फख्र है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कोरोना के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस 48 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस 2517 रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.19 रही। पीटीआई मेंबर सूबाई असेंबली राजा हजर खान का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पेशावर में एमपीए फजल इलाही ने कोरोना सुबीस की धज्जियां उड़ा दी। बड़ी तादाद में लोग फजल इलाही से मिलने रिहाइशगाह पहुंच गए। फजल इलाही समेत किसी ने मास्क का ख्याल रखा और ना ही समाजी फासले की परवाह की। फजल इलाही लोगों से गले मिले, हाथ भी मिलाते रहे। बहिरा अरब में समुद्री तूफान का खदशा। हवा का कम दबाव कराची से 1440 किलोमीटर के फासले पर। 16 मई तक डिप्रेशन समुद्री तूफान बन जाएगा। माहीगीरों को आज से गहरे समुद्र में जाने से रोक दिया गया। तूफान से पाकिस्तानी साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। और जिम्बाब्वे के रिटायर्ड फौजी की 100 शादियों की ख्वाहिश। 66 साला मसहेक निंदोरो ने 17वीं शादी के लिए हाथ पांव मारने लगे। मसहेक निंदोरो की इससे पहले 16 बीवियां और 151 बच्चे हैं। 1983 में पहली और 2015 में 16वीं शादी की, जबकि वो चाहते हैं कि 1000 बच्चों का बाप बने।